गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। यह वीडियो बीए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है। मार्केट फेल्योर का पार्ट सेकेंड है ये। इसमें हम देखेंगे मार्केट फेल्योर के रीजन हम देख चुके हैं, उसको करेक्ट करने का क्या मेजर। तो हम देखते हैं रिमेडीज ऑफ मार्केट फेल्योर, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मार्केट फेल्योर को जो फ्री मार्केट है उसमें एब्सोल्यूट कोई मेथड नहीं है, या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि आप पूरा कंप्लीट उसको रोक सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसको चाहे तो मार्केट फेल्योर को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम, अब हम देख चुके हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण मार्केट फेल करता है। तो इसमें देखिए पॉइंट वाइज है कि फर्स्ट पॉइंट है मार्केट फेल्योर ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैन बी करेक्टेड विद द सिंपल रूल्स लाइक ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन। जैसे क्या होता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के पीछे एक रीजन होता है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है ना वेग होता है काफ़ी, वो मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कुछ हो, प्रोडक्ट का यूज़ कुछ हो, उसको आप दिखाते किसी और रूप में है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज होता है कि एडवर्टीजमेंट से वो प्रभावित होता है और उस प्रोडक्ट का वो इस्तेमाल करता है। तो कई बार क्या होता है कि बेहतर प्रोडक्ट हम नहीं खरीद पाते हैं और जो एडवर्टीजमेंट में देखते हैं उसके कारण हम दूसरे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसको अगर रेगुलेट करे कि जो सच्चाई है प्रोडक्ट का उसको आप दिखाइए, तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो मार्केट में जो सही प्रोडक्ट है उसका सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। दूसरा, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स। अब बहुत सारी जानकारी ऐसी है मार्केट के बारे में जो गवर्नमेंट को जनता तक पहुंचाना चाहिए। आप देखे होंगे कुछ इधर के समय में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड वगैरह बनाया गया, ताकि इस तरह का जो फ्रॉड होता है या इस तरह से जो लोग गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के पूरा पेपर, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं दिखा के सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू या प्रचार दूसरे किसी माध्यम से प्रचार करके कस्टमर को फंसाते हैं या कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन सब के रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो खुद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जैसे अब आप देखते हैं आप जाते हैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और आपके साथ अगर चीट होता है तो उसके लिए IRDA सरकार ने बनाई है। IRDA करके इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में किसी तरह का कोई गड़बड़ी है, कोई चीटिंग है, तो उसके लिए सरकार सेबी बनाई है, SEBI सेबी है। इसी तरीके से अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है कंज्यूमर से, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वह प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, आपका जो जिससे आपने ख़रीदा है, जो आपका जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है वो आपको अगर नहीं सुन रहा है तो इसके लिए सरकार ने कंज्यूमर फोरम बनाया, कंज्यूमर कोर्ट बनाया, उसके थ्रू आपको रिलीफ दिया जाता है। तो ये सब क्या है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन सही जाए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस किया जाए, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, वैसा इन्फॉर्मेशन जो उस प्रोडक्ट के साथ अटैच है और उस इन्फॉर्मेशन को उस प्रोडक्ट के यूजर को दिया ही ना जाए। जैसे प्रोडक्ट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इंश्योरेंस का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप कस्टमर को, कंज्यूमर को बताइए ही नहीं, आप बताते ही नहीं हैं उनको और आप अपना प्रोडक्ट उससे सेल कर देते हैं। तो इस तरह का जब चीट सामने आता है तो सरकार क्या करती है कि इसके लिए व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था बनाई है कि आपको अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो आप सीधे सीधे उससे संपर्क कर सकते हैं। उसमें आप अपना एक विरोध दर्ज करा सकते हैं, अपने कंप्लेन को वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि बहुत सारा जॉब में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इंश्योरेंस मार्केट में, हॉस्पिटल सर्विसेज में, जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें इस तरह का कई प्रॉब्लम्स देखने को मिला है इधर के समय में। अब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसके लिए आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट हमेशा एडवर्टीजमेंट करते रहती है। आप एक कैंपेन का नाम हमेशा देखते हैं कि जागो ग्राहक जागो करके, ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है कि कंज्यूमर के साथ अगर किसी तरीके का
छल किया जाता है, किसी तरीके से कंज्यूमर को अगर ठगा जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के गलत प्रोडक्ट उनको दिया जा रहा है, तो अपने आवाज़ को उठाएं, अपने बात को रखें, प्रोडक्ट की सही जानकारी ले, तभी उस प्रोडक्ट को सरकार परचेज करे। इसी तरह जॉब मार्केट में आप हमेशा देखते हैं बहुत तरह का चीटिंग होता है। इसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जॉब के बारे में हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देती है कि कहाँ किस तरह का एडवर्टीज़मेंट है, कहाँ किस तरह की वैकेंसी है अवेलेबल है। ये सब क्या है, सरकार अपने द्वारा करती है। बहुत सारा जो स्कीम है जो सरकार चला रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी देती है, ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और दूसरे लोग इसको चीट ना कर सके, मिसयूज़ ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट जनता को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो वही आप देखें हैं जो पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस मार्केट विच मिसलीड पीपल वेरी मच, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल देम थ्रू रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हम चर्चा किए हैं कि इंश्योरेंस मार्केट में बहुत अधिक चीटिंग होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा उसको रोकना चाहिए। तो यहाँ जो एडवर्स सिलेक्शन, ये भी एक टर्म है। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है कि आपके सामने कई ऑप्शंस हैं और सब ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप किसी के प्रेशर में आके, किसी एडवर्टीजमेंट से मिसलीड होके आप गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत प्रोडक्ट का चुनाव कर लेते हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो मेरा रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट से अलग हमने चुन लिया। अब हमने जो पॉलिसी चुन लिया वो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगा फ्यूचर में। हमने जो पॉलिसी चुन लिया उसमें हमारा जो रिटर्न है वो बहुत कम है, या इस तरह का सिचुएशन हमेशा देखने को मिलता है। तो इसके लिए सरकार उसका सिस्टम कर रही है। हाँ, कुछ सेक्टर है जिसमें कि रेगुलेशन के साथ साथ कंज्यूमर का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल केयर, वहाँ कोई देयर इज़ नो क्लियर कट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और नन इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, मेडिकल सेक्टर है। अब प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से जानकार नहीं हो सकता है सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी का, सारे मेडिकल प्रोसीज्योर का, सारे मेडिकल टेस्ट का, सारे जो डायग्नोसिस होता है उसका। अब ऐसे में कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह के सिम्टम, अलग अलग तरह के डिजीज़ को लेके जाते हैं, सबका अलग अलग डायग्नोस है। तो इसके लिए कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट होना होगा। इसके लिए जो मॉरल सिस्टम है वो आपका हॉस्पिटल या जो मेडिकल सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट को बहाल करना होगा, या जब किसी तरह का चीटिंग हो उसमें एकदम स्टर्न एक्शन, एक स्ट्रिक्ट एक्शन उस मेडिकल यूनिट के प्रति लिया जाए। इससे क्या होगा कि वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कुछ हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करे, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मेडिकल फील्ड में इसको पूरा कंट्रोल कर लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ क्या है कि पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, प्लेस टू प्लेस लोगों का सिचुएशन, लोगों का जो फिजिकल कंडीशन है ये चेंज होता है। तो उसमें आप कोई एक रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में आपको ये करना है, इस तरह की सिचुएशन में आपको ऐसा करना है। लेकिन कुछ हद तक इसको सरकार चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकती है, कुछ रेगुलेशन लगा सकती है इस पे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या है सिचुएशन कि जो प्रोडक्ट है, आप पहले देख चुके हैं इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसका डिमांड कम, और कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत कम होता है जिसका डिमांड बहुत अधिक है। तो इस तरह से जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है उसको इफ़िशियंस मिक्स ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट जो है प्रोडक्ट का उसको मिक्स होना चाहिए, इफ़िशियंटली मिक्स हो, मतलब दोनों तरह का प्रोडक्ट या जितने भी तरह का प्रोडक्ट है जो कस्टमर यूज कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उसको उस हिसाब से सप्लाई किया जाना चाहिए। इफ़िशियंटली अगर आप उसको मैनेज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिस वस्तु का मार्केट में डिमांड है वो मार्केट में है ही नहीं, और जिस प्रोडक्ट का कोई डिमांड नहीं है उससे मार्केट डंप पड़ा है, मतलब भरा पड़ा है मार्केट। तो जब राइट कैसे होगा, एकदम नेक्स्ट पॉइंट में है, सोसाइटी प्रोड्यूसेस द राइट मिक्स ऑफ गुड्स गिवन देयर कॉस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। मतलब आप हाउस होल्ड जो है, जो उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रेफरेंस है
वो जो उसके लिए पे करने को तैयार, उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस अगर करते हैं तो कभी भी मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि राइट मिक्स ऑफ गुड्स होना चाहिए, मतलब सब तरह के वस्तु का मार्केट में उपलब्धता होनी चाहिए। जिसका ज़्यादा डिमांड है वो ज़्यादा रहे, जिसका कम डिमांड है वो कम रहे, जिसका सीजनल डिमांड है उसको सीजन पे अवेलेबल कराना चाहिए, और जिसका रेयरली कभी डिमांड है वो भी मार्केट में कुछ ना कुछ मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है, इसके लिए क्या वर्क करेगा कि हाउस होल्ड के प्रेफरेंस को ध्यान रखना होगा। आप इसको कंज्यूमर के सर्वे थ्रू, हाउस होल्ड सर्वे के थ्रू आप इस चीज़ों के मार्केट में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खास करके इंडिया वगैरह में देखने को मिलता है कि हम कभी हाउस होल्ड सर्वे बहुत कम करते हैं। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है हम उस प्रोडक्ट के बारे में सर्वे नहीं करते हैं कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग, उसका डिज़ाइन, उसका रिक्वायरमेंट के बारे में कोई मार्केट सर्वे हम बहुत अधिक नहीं करते हैं। कोई भी फर्म जो है हमारा, जो प्राइवेट सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का, वो बिना सर्वे, बिना मार्केट सर्वे के ही बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्रेंड के बेसिस पे इस तरह से लाते हैं, जिसका हो सकता है बहुत प्रोडक्ट मार्केट में लोग उस टेस्ट नहीं पसंद किए उसका और प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ नुकसान होता है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि हाउस होल्ड सर्वे होना चाहिए, उनके टेस्ट का, उनके प्रेफरेंस का, वो क्या कॉस्ट उसका देना चाहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का लुक पसंद करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में दिया जाना चाहिए। अब इफ़िशिएंट मिक्स comes because products are sold at price equal to their marginal cost। अब इफ़िशिएंट मिक्स कब हुआ, जब उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो हम जानते हैं इस चीज़ को इफ़िशियंसी में कि इफ़िशियंसी कब आता है, जब कॉस्ट जो है किसी वस्तु का या जो उसका प्राइसिंग है वो किसके अकॉर्डिंग हो, मार्जिनल कॉस्ट के, जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे इफ़िशियंसी आएगी, और जब इफ़िशियंसी आएगी तो जो मार्केट का इम्परफेक्टनेस है वो कम जाएगा। इम्परफेक्ट मार्केट के कारण जो फेलियर हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक्सटर्नलिटीज़। अब इस एक्सटर्नलिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि हमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ से बहुत इशू नहीं है, मेन है हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है वो कंट्रोल हो। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो शहर का एरिया है या जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ऐसे हाईली पॉपुलेटेड, मतलब जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाला हाईली पॉल्यूटेड यूनिट को वहाँ नहीं इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। वहाँ उसको किसी बाहर के क्षेत्र में जहाँ पे आबादी ना हो या एकदम कम आबादी हो वैसे क्षेत्र में उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। जहाँ भी वो वर्क करे, जो उसका ऑपरेशनल रीजन हो, वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको एफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षारोपण वगैरह करना चाहिए, प्लांटेशन बहुत बड़े पैमाने पे उनको करना चाहिए। उनको जो वेस्ट है जो वो वाटर में, एयर में रिलीज करते हैं उसको मिनिमाइज करने के तकनीक का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। दूसरी बात कि आप जहाँ पे उस प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका सोशल कॉस्ट वहाँ के लोग पे कर रहे हैं, सोशल कॉस्ट, तो उनको सोशल बेनिफिट भी उन्हीं को ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में पावर प्लांट लगाया गया, अब उस पावर प्लांट के कारण जितना स्मोक निकलेगा, उसका जितना वेस्ट निकलेगा, उसका नुकसान वहाँ के लोग जनता को फेस करना पड़ेगा। तो उस पावर प्लांट का बेनिफिट वहाँ के पब्लिक को भी मिलना चाहिए जहाँ पे आप ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस प्लांट को। तो इससे क्या होगा कि जो उनको सोशल कॉस्ट है उसके बदले में उनको सोशल बेनिफिट भी मिले। तो इस तरह से आप उस एक्सटर्नलिटीज़ को कम कर सकते हैं। दूसरा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भी यूनिट है, ये तो सिर्फ एक हम पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और भी कई एक्सटर्नलिटीज़ जनरेट होते हैं इकोनॉमी में या मार्केट में, उसको बेटर कोऑर्डिनेशन, दो इंडस्ट्री के बीच, दो प्रोडक्शन यूनिट के बीच, दो अलग अलग सेक्टर के बीच अगर एक सही कोऑर्डिनेशन हो तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नलिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। खास करके जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, जो मार्केट फेलियर के लिए रिस्पांसिबल है, वो हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का भी एक्टिव रोल है।
एक्सटर्नलिटीज़ को कंट्रोल करने में, और उससे अधिक रोल वहाँ के सोसाइटी और वहाँ का जो इंडस्ट्री है या जो एक्सटर्नलिटीज़ जिसके कारण क्रिएट होता है उसको भी रेशनल या रेशनलिटी के थ्रू, रेशनल बिहेवियर के थ्रू, रेशनल पॉलिसी के थ्रू इस पर वर्क करना चाहिए, ताकि मार्केट फेल्योर का सिचुएशन नहीं आए, लोग डिससेटिस्फैक्शन में नहीं आए, लोग एजिटेशन नहीं करें, लोग उसके विरोध में खड़े ना हो जाएं। उसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना पड़े लोगों को। अगर उनका जो सोशल कॉस्ट है उसके बदले में, उसके बराबर अगर उनको सोशल बेनिफिट मिलेगा तो मार्केट फेल्योर का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं जनरेट होगा। थैंक यू।